साथियों नमस्कार, मैं रोशन कुमार। हम लोग जो इस कक्षा में पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण, आज उससे आगे पढ़ेंगे। कल के कक्षा में पढ़ चुके थे स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं। आप सभी को पता है कितने होते हैं? याद दिला देते हैं फिर से। संस्कृत में कुल 13 होते हैं, हिंदी में कुल 11 होते हैं। संस्कृत में री और ली 2 बढ़ जाते हैं, ये हिंदी के अक्षर नहीं है। आज इससे आगे पढ़ेंगे। आप सभी को कल बता दिए थे स्वर्ण वर्ण को भी 2 भागों में रखा गया है। कौन कौन? एक हर्ष स्वर, एक दीर्घ स्वर। आज ये दोनों का डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये दोनों का परिभाषा पढ़ेंगे। हर्ष स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है। आप सभी देखिएगा, वीडियो लंबा नहीं होगा। जो जो चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। चलिए सीखते हैं। हर्ष स्वर संस्कृत और हिंदी दोनों में डेफिनेशन भी लिखेंगे इसका। हर्ष स्वर क्या होता है, देखिए। अल्पकाले विमुच्यन्ते स्वरेति हर्षस्वरा, मतलब अल्पकाले विमुच्यन्ते स्वरेति हर्षस्वरा। हर्ष एक साथ में देते हैं, हर्षस्वरा। अभी क्या सीख रहे हैं हम लोग? हर्ष स्वर क्या होता है, अर्थात देखिए संस्कृत में हर्ष स्वर का परिभाषा क्या होगा? अल्पकाले विमुच्यन्ते स्वरेति हर्षस्वरा। इसका हिंदी क्या होगा? बहुत कम समय में, अल्प मतलब आधा या बहुत कम बोलिए, बहुत कम समय में उच्चारित होने वाले स्वर को बहुत कम समय में उच्चारित होने वाले स्वर को हम लोग क्या कहेंगे? हर्ष स्वर कहते हैं। क्या लिखे? बहुत कम समय में उच्चारित होने वाले स्वर को हर्ष स्वर कहते हैं। तो कम समय में कौन कौन उच्चारित होगा आपको बता दीजिए। जैसे अ होता है, ई होता है, आ में ज्यादा समय लगता है, बड़ी ई में ज्यादा समय लगता है। इसी टाइप से पहले देख लेते हैं संस्कृत में ये कितने होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं। संस्कृत भाषा में ये कुल 5 अक्षर हैं। संस्कृत में कितने हैं? संस्कृत भाषा में ये कुल 5 अक्षर है। ये कुल 5 अक्षर है। जैसे देख लेते हैं, जैसे यही लिख लेते हैं। जैसे अ ई उ, अ ई उ, ठीक है। अब लेते हैं री रे। ये 5 जो है संस्कृत भाषा में है। अब आपको हम बता दें दीर्घ स्वर जो पढ़ेंगे तो जो सेम है, हर्ष में आधा, दीर्घ में, इसके तुलना में हर्ष के तुलना में ज्यादा समय लगे। अभी ही समझा देते हैं। और इसमें आया तो आ इसमें आ जाएगा, बड़ी उ और री के जगह री होगा। तो देख लेंगे, यहाँ अंतर सिर्फ समझ लो, जो इसमें कम समय लगता है। अब देखिए हिंदी भाषा में ये कुल कितने होंगे तब? ये हट जाना चाहिए। कौन हट जाना चाहिए? ये। तो कितने हो जाएंगे? 1 हटा दो, 4।
हिंदी भाषा में ये कुल 4 अक्षर होते हैं। ये कुल 4 अक्षर हैं। ये कुल 4 अक्षर हैं। कौन कौन हो जाएंगे? री हटा देना है इसमें। जैसे अ, ई, उ, री। तो अभी हम हर्ष स्वर के बारे में पढ़े। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? बहुत कम समय, जो जिस स्वर का उच्चारण करने में कम समय लगे उसे हर्ष स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर, जिस स्वर का उच्चारण करने में ज्यादा समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। आगे पढ़ेंगे। तो संस्कृत भाषा में कितने? 5 होते हैं। हिंदी भाषा में कितने? 4 होते हैं। संस्कृत में अ, ई, उ, री, ली भी हो जाता है। ली हटा देंगे तो हिंदी भाषा में हो जाएगा अ, ई, उ, री, मतलब 4। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे अभी दीर्घ स्वर पढ़ेंगे। ले लिए? ठीक है। इससे आगे आप दीर्घ स्वर पढ़ेंगे। इससे आगे क्या पढ़ने वाले हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इसका संस्कृत में भी परिभाषा लिख देते हैं। दीर्घ काले विमुच्यन्ते स्वरेति दीर्घ स्वरा। दीर्घ काले विमुच्यन्ते दीर्घ काले विमुच्यन्ते स्वरेति स्वरेति दीर्घ स्वरा। मेरा राइटिंग आप सभी को पता चल जाता होगा। मैं तो इतना साफ लिखते हैं, पता चल जाना चाहिए। ये नहीं पता चलना चाहिए। आज जो नहीं समझ आता होगा बोल के लिखते हैं। वीडियो की क्वालिटी भी ठीक होगी। चलिए, इसका हिंदी क्या होगा? अर्थात लिख लेते हैं, या जिस स्वर का उच्चारण करने में ज्यादा समय लगे उसे दीर्घ होगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, हर्ष स्वर की अपेक्षाकृत, हर्ष स्वर की अपेक्षाकृत हर्ष स्वर की अपेक्षा उससे अधिक समय में उच्चारित होने वाले स्वर को उससे अधिक समय में उच्चारित होने वाले स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, जिस स्वर का उच्चारण करने में ज्यादा समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। लेकिन हर्ष स्वर कह दिए तो आप सभी को दिमाग में आ गया हुआ कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर का उच्चारण करने में कम समय लगे। जैसे आप सभी यहाँ पे समझ लीजिए, तब हिंदी और संस्कृत दोनों में पढ़ लेंगे। जैसे अ है, आ है, ई है, ई है। तो आप खुद बोल के एक बार देखिए, अ बोलने में कितना समय लगता है? फिर बोलिए आ। अ के तुलना में ज्यादा समय आ बोलने में लगा, इसीलिए अ को बोलेंगे हर्ष स्वर, आ को बोलेंगे दीर्घ स्वर। अब देखिए, ई है, ई है, ई को बोलने में कितना समय लगता है? ई, 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 मतलब थोड़ा सा हर्ष की तुलना में ज्यादा समय लगे उसे कहेंगे दीर्घ स्वर। तो ये दोनों दीर्घ स्वर हो जाएगा, ये दोनों हर्ष स्वर। तो समझ गए? अब सीख लेते हैं संस्कृत भाषा में ये कितने हैं दीर्घ स्वर और हिंदी भाषा में कितने हैं।
संस्कृत भाषा में ये कुल, देखिए वहाँ 5 हुआ तो कितना होगा, यदि आप यहाँ देखिए हर्ष स्वर संस्कृत भाषा में 5 है। आपको पता है स्वर कितने हैं, 13। 13 में से 5 गया 8, तो दीर्घ में तो 8 होना चाहिए। अब फिर देखिए हिंदी में कितना हुआ, 13 है। हिंदी में हर स्वर कितने हैं, 4। 11 में 4, हिंदी में 11 है ना 4, तो आप कितने होना चाहिए, 7। ये नॉर्मल है, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, समझने वाली बात है, समझ के याद कर सकते हो, ये याद रहेगा तो निकाल सकते हो। संस्कृत भाषा में ये कुल, संस्कृत भाषा में ये कुल 8 है। जैसे देख लो, देखिए अ आ गया था हिंदी में तो आ दो, ई आ गया सॉरी हर्ष में तो बड़ी ई दो, छोटू हो गया, ऊ आ गया था हर्ष में तो ओ हो गया, री ले रहे थे री नहीं लिए थे। अब देखो ए ओ हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखिए हिंदी भाषा में कितने हैं, कुल 7 है। तो हिंदी भाषा में क्या घट जाएगा, ये कम जाना चाहिए, ये रीडी जो है ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी का नहीं है, तो ये कम जाएगा। हिंदी भाषा में ये कुल 7 है, ये कुल 7 है। कौन कौन देख लीजिए, सेम रीडी को घटा देना है, जैसे आ बड़ी ई ओ ए ओ, देखिए हो गया ना 8, सॉरी 7 हुआ 8। संस्कृत भाषा में कितने 8, हिंदी भाषा में कितने। तो आप सभी को हर स्वर और दीर्घ स्वर में क्वेश्चन बोर्ड में जो पूछेगा संस्कृत भाषा में हर स्वर कितने होते हैं, दीर्घ और संस्कृत भाषा में दीर्घ स्वर कितने होते हैं। या तो आपको कोई एक स्वर में से कोई एक दे देगा, आपको पूछेगा ये संस्कृत का है कि हिंदी का है, बताइए। तो ये दोनों याद, ये भी याद रहना चाहिए, ये भी याद रहना चाहिए, बिल्कुल आसान है। आप सभी आसान भाषा में इसको समझ के याद रख सकते हो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ याद रहे, ये जो संस्कृत में हम परिभाषा लिखते हैं इसको न रटने की जरूरत है न याद करने की जरूरत है, कोई बात नहीं, कॉपी आपका फेयर अच्छा लगे इसलिए हम लिखाते हैं, इसकी कोई जरूरत बोर्ड में नहीं पूछेगा। आप सभी को बता दें बिहार बोर्ड में संस्कृत का जो क्वेश्चन 10th का पूछता है वो हिंदी में पूछता है, संस्कृत में पूछता ही नहीं है, ठीक है। अब इससे आगे सीखेंगे दीर्घ स्वर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा देते हैं। अब जो है अब जाति के अनुसार स्वर को बांटते हैं। जाति तो ये होगा, एगो सजाति है एगो विजाति है, आसान है, एगो अपना जात का होगा एगो दूसरे जात का होगा। तो याद रख लीजिए जाति के अनुसार, जाति के अनुसार, देखिए स्टार गलत लिखते, अनुसार जाति के अनुसार स्वर को 2 भागों में रखा गया है। स्वर को 2 भागों में रखा गया है। कौन कौन हो सकते हैं, एगो अपने जात का एगो दूसरे जात का। अपने जात का क्या हो जाएगा, सजात के, दूसरे जात का क्या हो जाएगा, विजातीय। अब देख लेंगे ये न धर्म में जाती है अपना लोग का, हिंदू मुस्लिम, हिंदू में भी होता है तो वो वाले ना, ये स्वर में भी जाति होता है,
देखिए एगो सजातीय है, क्या लिखेंगे? सजातीय स्वर्ण वर्ण, वर्ण भी लिखो न भी लिखो समझना जरूरी है। एक क्या हो जाएगा? विजातीय स्वर्ण वर्ण। आप ये दोनों समझ गए? तो आप सभी जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सीखेंगे सजातीय स्वर्ण वर्ण क्या हो जाता है और विजातीय स्वर्ण वर्ण क्या हो जाता है। क्या सीखेंगे अभी? सजातीय स्वर क्या है? सजातीय स्वर क्या है? इसका मतलब समान जाति के स्वरों को समान जाति के स्वरों को सजातीय स्वर कहते हैं। देखिए समान जाति के स्वर कौन कौन हो जाएंगे? जैसे देखिए स्वर क्या होता है? विजातीय होगा और समान जाति के स्वर को एग्जाम्पल बाद में सीखेंगे, पहले इसका भी लिख लेते हैं। विजातीय स्वर, विजातीय स्वर असमान जाति के स्वर को असमान जाति के स्वर को या स्वरों को विजातीय स्वर कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। अब दोनों को एक साथ हम समझ लेते हैं। आप सभी को पता है स्वर्ण वर्ण कौन कौन है? ये ले लिए, समझ गए? चलो यहाँ अच्छा से ही लिख लो, ले लिए। देखिए ये दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ आ अपने जात का है, देखिए ई अपने जात का है, उ अपने जात का है। मतलब इसका जात का मतलब दोनों का लक्षण एक है। जैसे हम अ का उच्चारण करते हैं उसी तरह आ का करते हैं। देखिए अ आ दोनों का उच्चारण सेम है। अ आ मुंह खुला है, ई उच्चारण कंठ से ई हुआ। अ आ ई इसका उच्चारण अलग है। तो देखिए अ आ ई उ सबका उच्चारण एक है। आप ही देखिए अ ए ये हो जाएगा तो विजातीय स्वर्ण। अभी आप आ ई का उच्चारण कीजिएगा विजातीय हो जाएगा। और ई का उच्चारण करिएगा विजातीय हो जाएगा। और ई का उच्चारण करिएगा विजातीय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा विजातीय स्वर। तो समझ गए? अब दोनों का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अपने जात का कौन सा हो जाएगा? अ आ ई डॉट डॉट लिख सकते हो, बना सकते हो, एक से अधिक बनेगा। अब विजातीय कौन हो जाएगा? अ में ई जोड़ दो, ये हो जाएगा विजातीय। आ में बड़ी ई जोड़ दो, कोई सा भी जोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा विजातीय। आप सभी को इतना बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझ आया? चैनल पे कोई नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी धैर्य बना के रखिएगा। इस चैनल पे बहुत ही आसान भाषा में हम पूरे हिंदी व संस्कृत
व्याकरण को समझाएंगे। यदि एक कक्षा में आप लोग को समझने आए तो 2 से 3 कक्षा पढ़िए। यदि नहीं समझ आए तो आप इस चैनल पर से चले जाइए, दूसरे कहीं और पढ़िए। यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्त लोग को शेयर कीजिए। अभी इसका सब्सक्राइबर डाउन है, नया अभी वीडियो बनाना शुरू किया है, तो आप सभी का सपोर्ट मिलेगा, आप सभी का सहयोग मिलेगा, तो हम इस चैनल पे बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अब अगले दिन, इससे आगे सीखेंगे। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।